और इस वक्त अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी कोरोना बुलेटिन जारी कर रहे हैं। सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं। बैन लगाया गया है, एक निर्धारित थिकनेस से नीचे कोई प्लास्टिक यूज नहीं होगी, उसका कड़ाई से पालन किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिया है कि प्लास्टिक के बैन को कंप्लायंस के लिए सभी भागों से इसकी रिपोर्ट ली जाए। फील्ड में नगर आयुक्त, फील्ड में जो व्यापार कर के अधिकारी हैं, फील्ड में जिला मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट हैं, फील्ड में जो पुलिस अधिकारी हैं, सभी की चारों की संयुक्त जिम्मेदारी है कि जो बैन्ड है प्लास्टिक उसका उपयोग ना हो। इसके प्रति पुनः सबको निर्देश और सजग रहने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री जी की मानना है कि यदि ये प्लास्टिक पर जो है हम बैन लगा देंगे तो स्वच्छता पर भी जो है इस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और इसके लिए प्रत्येक दशा में हर जनपद में अनुसरण करना है। कहीं भी कोई भी इस तरह का पाया जाता है तो कार्रवाई अवश्य की जाए। उन्होंने कहा इस पूरे अभियान में सैटरडे और संडे में प्रत्येक जनपद के प्रत्येक नगर निगम में कार्रवाई की जानी है। जहां भी नगर आयुक्तों ने बहुत मजबूती से काम नहीं किया है उसका संज्ञान शासन स्तर पर लिया गया है और उसके आधार पर शासन स्तर पर कार्रवाई भी की गई है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कोविड टेस्टिंग जो है की जा रही है और अब तक जो है 12,28,147 कल तक कोविड टेस्ट हो गए हैं। अब जो है आज की फिगर 12,77,241 हो गई है और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब हमारी कोविड टेस्टिंग जो है केवल तमिलनाडु और महाराष्ट्र से पीछे है। हमारे यहाँ केसेस जो है अगर हम देखें तमिलनाडु और महाराष्ट्र से तो उससे कई गुना कम केसेस हैं, फिर भी टेस्टिंग जो है उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान पर आ गई है। कोविड टेस्टिंग के लिए गाजियाबाद में जो है नई एक लैब बनने जा रही है। कल ही जो है ACS स्वास्थ्य उसका निरीक्षण करके आए हैं और इसी महीने में एक नई कोविड लैब जो है गाजियाबाद में शुरू हो जाएगी। कुछ दिन पहले अभी 7 नई कोविड लैब शुरू हो गई थी, अब कोविड टेस्टिंग की अब एक और लैब शुरू हो जाएगी और कोविड टेस्टिंग जो लैब्स है उनकी क्षमता भी जो बढ़ाई जा रही है। तो अब 50,000 का फिगर प्रतिदिन का कोविड टेस्टिंग का हमारा रहेगा। हम आंकड़े रिलीज करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो कोविड टेस्टिंग की जा रही है वो प्रतिशत उसमें पॉजिटिविटी का काफ़ी कम है। हमारे यहाँ केसेस भी कम हैं। हमारे यहाँ डेथ रेट भी प्रदेश में जो है वो पूरे देश के बड़े जितने भी स्टेट्स ले लिए जाए उनमें सबसे कम की श्रेणी में आता है। हमारे यहाँ केसेस भी पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए सबसे कम की श्रेणी में आता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग की क्षमता को और अधिक बढ़ाते हुए ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हर व्यक्ति की जो है टेस्टिंग जहां भी आवश्यकता है वो की जाए। आपको मालूम है 4 से 5 करोड़ लोगों का जो है सर्वेलेंस के माध्यम से चेकिंग भी हो गई है। तो जहां सर्वेलेंस के बाद चेकिंग होती है वहां कई संदिग्ध होता है, उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के पॉजिटिविटी के आधार पर प्रदेश एकमात्र प्रदेश है जो होम क्वारंटाइन ना अलाउ करके इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो है अलाउ कर रहा है। तो उसमें भी कोशिश ये है कि किसी भी रूप में लोग अपने घरों पर रहकर इसको न फैलाएं। तो ये जो एक पूरी व्यवस्था प्रदेश की है इसको और मजबूती से आगे ले जाने के लिए मुझे बस केवल ये कहना है कि बहुत जल्दी ही हम जो 2 प्रदेश हमसे आगे हैं तमिलनाडु और महाराष्ट्र, हमारी कोशिश होगी कि कुल टेस्टिंग जो की जा रही है प्रदेश में वो इन प्रदेशों से भी जल्दी आगे हो जाए। हमारा प्रयास होगा कि हम महाराष्ट्र से अधिक टेस्टिंग बहुत जल्दी कर लें और तमिलनाडु से भी हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी हम टेस्टिंग अपनी आगे बढ़ा लें। स्वास्थ्य विभाग निरंतर प्रतिदिन इस टेस्टिंग के कार्य को आगे बढ़ा रहा है। टेस्टिंग RT-PCR से हो रही है, टेस्टिंग TrueNat मशीन से हो रही है। ये वो TrueNat मशीन है जो हमारा प्रदेश पहला प्रदेश था जो इनको इतनी भारी संख्या में क्रय किया गया, सरकारी जहाज भेजकर इनको मंगाया गया। ये TrueNat मशीन अब उन अस्पतालों में लगी हुई हैं जहां पर जो है लोगों के ऑपरेशंस और अन्य मेडिकल इंटरवेंशन किया जाना है, वहां पर भी इसका अच्छा पॉजिटिव प्रभाव है। तो ऐसे में पूरे प्रदेश में इस पूरे अभियान को मजबूती से जो है आगे बढ़ाने के लिए टेस्टिंग की क्षमता के लिए जगह जगह लैब्स में माइक्रोबायोलॉजिस्ट अपॉइंट किए गए हैं, बाकी स्टाफ से अपॉइंट किए गए हैं। तो टेस्टिंग की क्षमता में इस माह के अंत तक प्रदेश अग्रणी होगा, ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। 50,000 टेस्ट होंगे और होकर ही रहेंगे। टेस्टिंग को निरंतर बढ़ाने के लिए ये भी प्रयास होगा कि टेस्टिंग के लिए हर जनपद में टेस्टिंग हो।
ये भी निर्देश दिया गया। ऐसा ना हो कि कुछ ही जनपद में टेस्टिंग हो, कुछ जनपदों में टेस्टिंग ना हो। तो जिन जनपदों में टेस्टिंग अभी कम थी उन जनपदों की टेस्टिंग बढ़ाई गई है। एंटीजन टेस्ट उन जनपदों के लिए दिए गए हैं जहां पर भारी संख्या में सैंपल्स आ रहे हैं, जिससे कि कहीं भी अगर किसी तरह की पॉजिटिविटी की संभावना होगी तो उसको जो है टैकल किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ, कानपुर नगर, अमरोहा, झांसी में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने पुलिस कर्मियों के संक्रमण के लिए विशेष रूप से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पुलिस को ग्लव्स भी मिले, मास्क भी मिले, सैनिटाइजर भी मिले और बैरक्स का एक प्रोटोकॉल फॉलो हो। पीएसी के बैरक्स में, रेगुलर पुलिस के बैरक्स में, जीआरपी में ये निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। आकाशीय बिजली से जनहानि रोकने का एक निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उस पर राजस्व विभाग कार्य कर रहा है कि एडवांस सूचना आ जाए कि लोग पेड़ों के नीचे न खड़े हो जाए। लोग कहीं बरसात में जो है बादलों के जब गरजने की संभावना रहती है तो वो ओपन एयर में ना रहे, जिससे कि ऐसे लोगों को जो है आकाशीय बिजलियों से बचाया जा सके, जिस संभावना रहती है इन माहों में। पशु चिकित्सा अधिकारियों को गौस्थल, आश्रय स्थल का निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया गया है। 1-2 जनपदों में जहां शिकायत आई है वहां पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में गृह विभाग के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से अब 1,10,000 एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं। 2,60,000 लोगों के विरुद्ध जो एफआईआर है 188 के अंतर्गत वो दर्ज की गई हैं। 63,000 वाहन अब सीज कर दिए गए हैं। लगभग 46 करोड़ रुपया जो है समन शुल्क में जमा कर लिया गया है। 3,29,000 वाहन परमिट जारी किए गए हैं। अब 747 एफआईआर ईसी एक्ट के अंतर्गत दर्ज कर दी गई हैं। फेक न्यूज़ में कल 12 मामले 10 ट्विटर के और 2 फेसबुक के संज्ञानित किए गए हैं। साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में जो हॉटस्पॉट्स हैं उनके लिए विशेष रूप से कार्य किया गया है। हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ी है, 4,388 हो गई है। यहाँ पर 883 थानों में 10,73,000 मकान हैं, 61 लाख लोग इनमें रहते हैं। इन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि उद्योग विभाग द्वारा जो है निर्माण कार्यों के 16.72 लाख श्रमिकों को द्वितीय किश्त की धनराशि भी जो है भुगतानित कर दी गई है। ये और अवलोकनीय है कि रोडवेज भी अपना जो है काम प्रदेश में कर रहा है। रोडवेज द्वारा जो है कल जो बसेस चलाई गई हैं, लगभग 6,300 बसें चलाई गई हैं और लगभग 6 लाख से अधिक लोग रोडवेज में जो है उन्होंने कल ट्रैवल किया है। कुल मिलाकर 6,18,899 लोगों ने कल ट्रैवल किया है और 6,130 बसें जो है कल रोडवेज ने चलाई हैं। रोडवेज की बसेज अब सैटरडे संडे भी चलेंगी, ये निर्देश दे दिए गए हैं। हम पुनः इस बात पर बल देना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो कोविड पॉजिटिव की संख्या है वो पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखी जाए तो पूरे देश में सबसे न्यूनतम संख्या में है। हमारी 23 करोड़ पॉपुलेशन है और अगर हम पॉजिटिव केसेस का संख्या लें और उससे जो है हम पर मिलियन के बेसिस पर निकालें तो ये काफ़ी कम आएगा।